पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्रीकृष्ण की बाल सुलभ चेष्टा का जो बचपना अवस्था की गतिविधि होती है, एक बालक की बचपना अवस्था के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके भाव में यह पद लिखा है। अब आप देखें कि किलकत कान घुटुरो न, किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए बच्चा जब छोटी अवस्था का होता है, जब वो घुटनों के बल चलता है, तो घुटनों के बल चलने के बाद में क्या होता है कि हाथों में जो दो पहुंची गुंजिया और गुड़हरा होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, जब बच्चा थपकी मार करके आगे बढ़ता है तो उन घुंघरूओं की आवाज़ से इतना करना मतलब बच्चा मतलब रुचिकर लगता है, बच्चे का भाव इतना आनंदित भाव होता है कि उस स्थिति में सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान, किलकारी मारते हुए, कान मतलब से ठीक है ना, घुटुरवन आवत अर्थात घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय अर्थात मणियों से युक्त जो नंद बाबा का आंगन था। है भाई, आप लोग जानते होंगे कि नंद बाबा कोई सामान्य यादव नहीं थे। हैं, आज आप किसी यादव की हैसियत उसके यहाँ बंधे पशुओं से आंकते हैं कि इसके पास इतनी गाय हैं, इतनी भैंसे हैं, ठीक है ना। नंद बाबा के आंगन में एक लख गौवे नंद बाबा की नित नौ माखनों। सूरदास जी ने इसका वर्णन किया कि 1 लाख गौवे नंद बाबा के पास में थी, नित नौ माखनों। नित मतलब प्रतिदिन नया नया मक्खन खाने मिलता था। हैं, ये नहीं कि कल का मक्खन आज खाने मिले, प्रातः काल बेला में ताजा मक्खन खाने को मिलता था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या कि मणिमय जब संपन्नता थी तो नंद बाबा का आंगन किससे जड़ा हुआ था, मणियों से जड़ा हुआ था। और मणियों की विशेषता होती है कि मणि जो है प्रकाशित होती है, उस पर कोई चीज जब पड़ती है तो वो प्रतिबिंबित होती है, उसकी परछाई दिखाई पड़ती है। तो मणिमय, मणि मतलब मणियों से युक्त नंद बाबा का आंगन, और क्या मुख प्रतिबिंब पकड़ बता, मुख प्रतिबिंब अर्थात अपने शरीर की परछाई को वो पकड़ने के लिए दौड़ते थे। भाई बच्चे को ये क्या पता कि ये हमारी परछाई है, बल्कि ये हमारी परछाई है या कोई दूसरा व्यक्ति है। भाई एक बार आप लोगों ने एक छोटा सा प्रहसन किस्सा सुना होगा, बुद्धिमानी के परिप्रेक्ष्य में है कि एक बार सिंह जो है बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसको शिकार करने की आदत थी और शिकार करने का मतलब उसको आहार चाहिए। उसने एक योजना बनाई, जंगलों में जाकर के कह दिया कि भाई आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए, मैं आऊँगा तो कितने लोगों का शिकार करूँगा ये पता नहीं है, लेकिन आप लोग मतलब आपस में विचार विमर्श कर लिए कि एक एक व्यक्ति हमारे पास चला आएगा तो उसका शिकार कर लूँगा और उसके बाद में फिर मैं उसको छोड़ दूँगा। एक व्यक्ति उसमें खरगोश था, खरगोश इतना बुद्धिमान था कि उसने नियत समय पे नहीं पहुंचा, और नियत समय पे जब नहीं पहुंचा तो सिंह जो है बौखलाया हुआ था, भूख से थोड़ा मतलब प्रताड़ित था। और उस स्थिति में जाकर के खरगोश ने यातना की कि महाराज हमें दूसरा सिंह मिल गया था, वो आने ही नहीं दे रहा था, मैं किसी तरीके से भाग करके अपने प्राण बचा करके आपके पास आया हूँ, अब आपका नाम बताएं मैं क्या करूँ, हम देर हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि वो सिंह कहाँ है, ले जा करके उसकी परछाई कुएं में दिखा दी। कुएं में जल पे जब उसका प्रतिबिंब पड़ा, उसने सिंह ने दहाड़ा तो उसमें से प्रतिध्वनि निकलने के कारण उसमें से भी दहाड़ आई। सिंह मतलब अज्ञानी होने के नाते वो कुएं में कूद पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। सारे कमर जंगल के और जीव प्राणी बच गए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यह अज्ञानता का भाव, हम आपको ये कहानी क्यों सुनाए हैं कि अज्ञानता के भाव में आज सूरदास जी के आराध्य श्रीकृष्ण क्या है, अज्ञानता के भाव में, बालक होने के नाते उनको ये मतलब ज्ञान नहीं है कि मैं अपना प्रतिबिंब पकड़ रहा हूँ, अपनी परछाई पकड़ रहा हूँ, ये कोई किसी दूसरे बालक को पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मुख प्रतिबिंब अर्थात अपने मुख की परछाई को पकड़े धावत अर्थात पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कि कबहु निरख हर आप छाह, कबहु निरख कभी देख करके, निरख ये आपके कम है सुल्तानपुर की भाषा है, निरख मतलब निरखना, देखना, ठीक है ना। तो कभी वो अपनी परछाई को देख करके, ठीक है ना, हरि आप छाह को अर्थात अपनी परछाई को
करसो पकड़न चाह, कर मतलब हाथों से उसको पकड़ना चाह रहे हैं, और ठीक ना। और किलक हंसत राजत द्वय रतिया, जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत, राजत मतलब सुशोभित होती है, द्वय रतिया अर्थात दोनों दांत। भाई बच्चा जब छोटी अवस्था का लगता है तो सबसे पहले दो दांत निकल के आगे के, ठीक है ना। तो जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो आगे के दो दांत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, राजत मतलब सुशोभित होते हैं, द्वय रतिया। और क्या कि पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, अर्थात पुण्य पुण्य मतलब बार बार, यहाँ पे भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार, तिह अवगाहत बार बार मतलब सचेत करते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक, कनक मतलब होता है सोने के समान है, या सोने से निर्मित भूमि पर जो आंगन था मणि और सोने से युक्त था, ठीक ना। तो वो सोने से बने आंगन में कनक भूमि पर कर पग छाया, अपने पैरों की छाया करके। और क्या यह उपमा इक राजत, मतलब यह उपमा, उपमा मतलब तुलना, ठीक है ना। इक राजत मतलब एक प्रकार से इस प्रकार सुशोभित होती है। और क्या कि कर कर प्रतिपद, कर मतलब करके करके, प्रतिपद मतलब हर एक क्षण, ठीक है ना। और क्या प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन अर्थात प्रत्येक मणियों से, वसुधा मतलब पृथ्वी। और क्या कि कमल बैठ की साजत, अर्थात कमल के समान आसन सजाती है, शेखर के बैठने के लिए कमल के समान आसन सजाती है या आसन बनाती है। और क्या कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, बचपना की स्थिति का अवलोकन करने के बाद में, श्रीकर्ण की इस गतिविधि का को देखने के बाद में एक माँ जब अपने बच्चे के ऐसे हाव भाव को देखती है तो कितना आनंदित होती है, इसकी कल्पना सूरदास जी के शब्दों में माँ यशोदा की आप देखिए कि हाँ, बाल दशा अर्थात बालक की स्थिति को देख करके, ठीक ना, सुख, सुख मतलब सुख की, निरख मतलब देख करके, यशोदा माँ यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुला, पुण्य मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और क्या कि आचरा तरलय ढाक सूर्य के, और उसके बाद में उस मतलब प्रसन्नता के भाव में क्या करती है, अपने लाडले श्रीकर्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। और गोद में उठाने के बाद में क्या होता है, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और सूर्य के प्रभु अर्थात श्रीकर्ण को माँ यशोदा स्तनपान कराने लगती है, आंचल से ढांक करके माँ यशोदा स्तनपान कराने लगती है। एक माँ की एक अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम का भाव होता है वो इस प्रकार से मतलब सूरदास जी ने श्रीकर्ण के बारे में व्यक्त किया, ठीक है। अब बच्चों इसमें कहीं कोई चीज़ न समझ में आए फिर से आप लोग पूछें, ठीक है। स्पष्ट हो गया है?